अस्सलाम वालेकुम। रेड बॉक्स रियल एस्टेट से मैं मुखातिब कर रही हूँ समरीन शाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियोस शेयर करती रहती हूँ बैरिया टाउन के हवाले से, तो मैं आज एक और आपसे चीज़ें शेयर करना चाह रही हूँ। बैरिया की लिविंग स्टाइल, बैरिया के लिविंग स्टाइल अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमने जिस तरह कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं दुबई गई थी तो दुबई की जो मैंने लाइफस्टाइल देखी है तो सेम एज इट इज़ हमें जो है ये बैरिया टाउन कराची में भी ये चीज़ें हमें प्रोवाइड हुई है। बैरिया टाउन कराची की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी बारिश के हवाले से। जब पिछले दिनों कराची में जब बारिशें चल रही थी तो मेरा ऑफिस जो है गुलशन इकबाल में है। गुलशन इकबाल से जब मैं निकली हूँ तो मुझे जो जो चीज़ें यहाँ पर फेस करनी पड़ी थी, मैं बहुत मुश्किल से हाईवे तक मैं पहुँची हूँ। फिर अब जब मैं बैरिया टाउन पहुँची हूँ तो बैरिया टाउन के अंदर मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ, क्योंकि जो बारिश कराची के अंदर रहमत की जगह जहमत बनी हुई थी, वही चीज़ हमें बैरिया टाउन के अंदर रहमत बनी हुई थी। बैरिया टाउन की अगर मैं बात करती हूँ, ना वहाँ पर कहीं आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आया, ना आपको लाइट का कोई इशू वहाँ पर नज़र आया, ना आपको वहाँ पर कोई ट्रैफिक जैम नज़र आई। सब इस तरह के एंजॉय करते जैसे कोई बात ही नहीं है, बहुत इंजॉय वाला फील आउट हो रहा था। तो मैं बात करूंगी आपसे अपार्टमेंट के हवाले से, मैं बात करूंगी कमर्शियल के हवाले से, मैं बात करूंगी आपसे पेंट हाउस के हवाले से। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी पेंट हाउस की। पेंट हाउस बेसिकली वो प्रोजेक्ट है जो कि अबुल कासिम वालों का है। अबुल कासिम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, जैसे कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे हैं, बल्कि आप वीडियोस क्या, आप जब ऑन लोकेशन पे जाते हैं तो उनका माशाल्लाह से वहाँ पर हर जगह अगर आप देखें तो आपको अबुल कासिम का कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होता है। या तो वो पोजीशन के ऊपर है या फिर वो आपको ग्रे स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे होते हैं। तो बात मैं पेंट हाउस की करूँगी कि पेंट हाउस हमारे बेसिकली जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, जो हमारे बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उनके हवाले से ये बहुत एक लग्जरी लाइफस्टाइल मिल रही है। मैं खुद बैरिया टाउन के अंदर रहती हूँ। बैरिया टाउन के अंदर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बच्चों के लिए कोई इतनी एक्टिविटी नहीं है। फीचर्स बिल्कुल अच्छे हैं। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, हमारा डेंजो है, थीम पार्क है, एफएल टावर है, ये सब एक्टिविटीज़ तो है वहाँ पर बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी की भी बहुत नीड है। अब आप ये देखें कि आप अपने अपार्टमेंट के अगर बाहर जाते हैं तो आप पार्क में बच्चे फुटबॉल नहीं खेल सकते, बैट बॉल नहीं खेल सकते। उन्होंने एक प्राइवेट पीछे एरिया दिए हुए, जी वहाँ पर जाके आप खेलें, माँ बाप की नज़रों से वो दूर होते हैं। AQ पेंट हाउस ने हमारे लिए सारी वो जो सोल्यूशन हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे दे दिया है। हमारी लिविंग लाइफस्टाइल भी अच्छी दे दी उन्होंने, हमें स्विमिंग पूल भी उन्होंने दे दिया, प्लस हमें जिम दे दी है, लाइब्रेरी दे दी है, फिर हमें जो उन्होंने टेनिस कोर्ट दे दिया है, इंडोर गेम्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, पार्क प्रोवाइड कर दिया, मॉल्स कर दिया है, फिर टक शॉप वहाँ पर आ रही है। एक ही जगह के ऊपर आपको तमाम चीज़ें करीब नज़र आ रही हैं। मैं आपसे थोड़ी सी एक इशू जो आजकल हमारे काफ़ी क्लाइंट्स ये बात कर रहे हैं कि जी मेंटेनेंस इशू वहाँ पे बन रहा है। मेंटेनेंस इशू की मैं बात आपसे अगर थोड़ा सा करूँ तो मेंटेनेंस इशू इतने बड़े नहीं हैं वहाँ पर। अगर हम किसी भी लिविंग स्टाइल एरिया में जाते हैं जहाँ पे एक क्वालिटी लाइफस्टाइल हम अवेल करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ पे तो करना है। अगर हम अदर सोसाइटीज़ की बात करते हैं, अदर सोसाइटी के अंदर हमें यही सेम सिचुएशन हमें मिल रही हैं, पर वहाँ पर आपको पानी नहीं मिलता, आपको जो है लाइट का इशू रहता है, ज़रा सी बारिश होती है तो लाइट का इशू शुरू हो जाता है, पानी का इशू शुरू हो जाता है, आपको और भी अदर चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ पर। बैरिया टाउन के अंदर आपको, मुझे यहाँ पर रहते हुए 3 साल हो चुके हैं, 3 साल के अंदर मैंने कभी लाइट का इशू फेस नहीं किया। कभी मैंने इस चीज़ को नहीं फेस किया कि भाई मेरे घर के बाहर पानी खड़ा हुआ है या मेरे घर के बाहर मसले चल रहे हैं। ऐसा कभी भी कोई इशू वहाँ पर नहीं मुझे फेस करना पड़ा। अब आप चीज़ चाहते हो कि हमें जो चीज़ है अच्छी भी मिले, हमें तमाम फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर मिले और हमें जो है पैसे भी पे ना करना पड़े। ऐसा तो नहीं होता। अदर सोसाइटीज़ में चले जाएं, अदर सोसाइटी में तो आपको ये इश्यूज़ होंगे और आपको बिल भी पे करना होगा। तो हम क्यों इस चीज़ के ऊपर देख रहे हैं? अगर हम बाहर के मुल्क में भी कहीं जाते हैं तो यही चीज़ें हमें मेंटेनेंस में आ रही होती है और हम आराम से वो पे कर रहे होते हैं, तो हम क्यों यहाँ पे इशू इसे उठा रहे हैं? इतना कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर। थोड़ी और बात मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि हम जिस तरह कि मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बात की थी अपार्टमेंट की। अपार्टमेंट वो है कि हमें वहाँ पर एक कम प्राइस के ऊपर, एक अच्छी लोकेशन के ऊपर, इंस्टॉलमेंट के ऊपर एक चीज़ मिल रही है। जैसा कि बैरिया के अपार्टमेंट भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आए थे और आज माशाल्लाह से वो फुल पेड हो और अच्छे ऑन पे खड़े हुए। इसी तरह जो आज आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं वो भी कम प्राइस के ऊपर है, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, वो भी 2.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आ रहे हैं और उसमें भी रेट रिवाइज़ होंगे।
इसी तरह मैं कमर्शियल की बात करूँ तो मेरे पास ऐसे कमर्शियल भी आ रहे हैं जो कि आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर भी है और इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है, और वही AQ वालों के प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट है जो कि आपको डिगिंग के ऊपर है। तो बाकी डिटेल्स के लिए आपने मुझसे इसी नंबर जो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे से इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, शॉप है, हमारे पास ऑफिसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, विलास हैं, पेंट हाउस है, इसके अलावा आपको रेडी टू मूव विलास चाहिए, आपको प्लॉट्स चाहिए, तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए हुए नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।